वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हैशटैग आस्क मॉडेक्स। आपके सवाल हमारे जवाब। दिस इज एपिसोड नंबर 14। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इस एपिसोड को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन जो हमसे पूछा है VGS आर्मी ने पूछा है कि हैशटैग आस्क मॉडेक्स लियानली लैनकूल O11 की सीरीज में बेस्ट कैबिनेट कौन सा है। पहले तो भाई वो लैनकूल जो है वो एक अलग सेगमेंट है इनका, O11 डायनेमिक वाला जो है वो अलग सेगमेंट आता है। अब इनके जो है O11 सीरीज के अंदर मेरे हिसाब से आप जो है वो पूछना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर देखो यार बहुत सारी कैबिनेट्स आ जाती है आपकी। O11 एक तो नॉर्मल आती है, फिर उसके अंदर एक्सेल आती है, फिर इसमें भी ब्लैक व्हाइट आती हैं, और उसमें एक्सेल में आपका ROG सर्टिफाइड आती है, रेजर एडिशन आ जाती है ब्लैक के अंदर। बाकी इसमें O11 मिनी आती है, O11 एयर मिनी आती है, तो बहुत सारे वर्जन है। इसमें ईवो सीरीज इनकी अलग आती है, ईवो में भी ब्लैक और व्हाइट। अब पर्सनली जो अगर मिनी वाली जो सीरीज है उसको भाई साइड में कर देते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें तो जो मेरे को पर्सनली पसंद है वो इनकी ईवो सीरीज जो है वो मेरे को ज्यादा देखने में खूबसूरत लगती है। चाहे ब्लैक वाले वर्जन की बारे में बात करें या फिर व्हाइट के अंदर, अगर आप व्हाइट बिल्ड कर रहे हैं तो व्हाइट O11 जो डायनेमिक ईवो व्हाइट है इनकी, वो यार काफी सुंदर लगती है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है हार्डवेयर गीक ने पूछा है कि ब्रो आई नीड अ पीसी फॉर ओनली 1080p गेमिंग एट मैक्स सेटिंग्स, एस्थेटिक्स RGB नॉट रिक्वायर्ड, कैन यू प्लीज सजेस्ट अ पीसी बिल्ड प्रेफरेबली इंटेल अंडर 80,000, शुड आई वेट फॉर फ्यू मंथ्स फॉर लेटेस्ट हार्डवेयर लाइक RTX 4050 प्लस i5 13400F। अब जैसे कि आपने कहा कि आपको 1080p पर गेमिंग करनी है एट मैक्स सेटिंग्स अंडर 80,000, भाई 1080p पर क्या करोगे आप, 2K पर गेमिंग करो ना। ये जो 80,000 में आप पीसी बिल्ड यहां पर देख रहे हो, इसमें मैंने 3060 Ti भाई आपका लगा दिया 80,000 के अंदर। जैसे कि आपने कहा था कि आपको ज्यादा एस्थेटिक्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो वो भी मैंने इसके अंदर नहीं रखी है। 3060 Ti आ गया, 2K पर मस्त गेमिंग करो। बाकी रही बात आपने इसके अंदर जो एक चीज और पूछी है कि क्या आपको RTX 4050 प्लस i5 13400F, क्या आपको इसके लिए वेट करनी चाहिए या फिर नहीं। अगर आप 13400F कहते तो मैं शायद कह भी देता कि हाँ आप वेट कर सकते हो। वैसे उसमें भी अभी जो है आपको 2-3 महीने लग जाएगा कम से कम i5 13400F को आने में, और जब वो आएगा तो वो भाई सस्ता नहीं होगा। जब ये आते हैं CPU नई जनरेशन लॉन्च होती है, वो महंगी होती है, सस्ता होने में टाइम लगती है। और बाकी 4050 के बारे में बात करें तो अभी तो भाई 4080 4090 आया है, 4070 Ti की तो अब लीक्स आनी शुरू हुई है। पहले वो आएगा, फिर 4060 आएगा, 4050 भाई आते आते कम से कम आप अभी 1 साल मान लो। तो अभी भाई 4050 नहीं आने वाला है। जिसको बिल्ड करना है वो अपना 2060 3060 ये सब देख लो भाई, या फिर आपका RX 6600 काफी बढ़िया प्राइस के ऊपर आजकल मिल रहा है, तो आप इनको जो यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है गेम किलर ने, इन्होंने पूछा है कि RX 7900 XTX और RTX 4080 में से कौन सा बेटर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से वीडियो रेटिंग एंड गेमिंग किस में बेटर होगा। 24GB VRAM और 16GB VRAM में क्या फर्क है। क्या 24GB VRAM बेटर है RTX 4080 से। मेरी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है। 3D रेंडरिंग के लिए इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है। पहले तो भाई आपका जो मैं आपको पहला जो आपको क्वेश्चन था वो ये था कि दोनों में से कौन सा बेटर है। तो देखो भाई आपका जो RX 7900 XTX है वो आपके RTX 4080 से थोड़ा सा जो है स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है एट अ मच लोअर प्राइस। ये इससे सस्ता भी है, मतलब आपको मेरे हिसाब से लगभग 20-25 हजार रुपए लगभग ही आपको सस्ता मिल जाएगा। मतलब 1,05,10 हजार रुपए के आसपास में आपको जो है 7900 XTX जो है वो इंडिया के अंदर अभी एज ऑफ नाउ लॉन्च हुआ है। और अभी तो सोचो लॉन्च है भाई, धीरे धीरे इसकी प्राइस कम होगी, क्योंकि जब नई नई चीजें जो है मार्केट के अंदर आती है तो महंगी आती है इंडिया के अंदर। उनका जो प्राइस है उसको थोड़ा सस्ता होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हो जाता है। और थोड़ा आपको जो इसके अंदर प्राइस करेक्शन मिलेगा, ये इनफैक्ट इवन और सस्ता हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। बाकी 24GB VRAM और 16GB VRAM, हाँ फर्क पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या टास्क रहने वाला है, आप इसके ऊपर क्या करने वाले हैं। क्या आपका जो है कुछ ऐसा यहां पर काम रहने वाला है जिसके के अंदर आपको VRAM आपको ज्यादा हेल्प करेगी। आप अपने खुद के जो है एप्लीकेशंस को चेक करें कि आप जो है कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो काम करने वाले, क्या वो ज्यादा VRAM डिमांडिंग है, क्या आपको जो है उतनी 24GB VRAM से जो है क्या आपको फर्क पड़ेगा या फिर नहीं, तो वो चीज आपको देखनी है। बाकी रही बात दोनों में से आपका AMD Nvidia की अगर हम बात करें तो आप बेसिकली CUDA वर्सेस OpenCL की यहां पर जो है बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से देखो काफी सारी एप्लीकेशंस के अंदर जो CUDA एक्सेलरेशन है वो काफी बढ़िया काम करती है एज कंपेयर टू आपके AMD कार्ड्स। इनफैक्ट काफी सस्ते सस्ते जो Nvidia के कार्ड्स होते हैं वो फ्लैगशिप आपके AMD कार्ड से भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो उनकी CUDA एक्सेलरेशन काम करती है वो काफी जबरदस्त रहती है। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपको किस एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है, क्या वो CUDA एक्सेलरेशन वहां पर जो है CUDA की जो एक्सेलरेशन होती है क्या वो उसका जो है वहां पर बेनिफिट उठा पाती है या फिर नहीं, तो आपको वहां पर Nvidia कार्ड को जो है थोड़ा सा प्रेफर करना चाहिए। बाकी मैं तो जनरली बोलता ही हूं
कि अगर आप जो है एडिटिंग वगैरह, प्रोडक्टिविटी, इन सब चीजों के अंदर जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा वहां पर एनवीडिया को ज्यादा कंसिडर किया करें, क्योंकि देखा गया है कि उनके अंदर आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिलती है प्रोडक्टिविटी के अंदर। बाकी एंटायरली प्योरली अगर आपको गेमिंग देखना है फिर तो भाई AMD लो, एनवीडिया लो, ये देखो किसके अंदर ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, गेमिंग परफॉर्मेंस किसके अंदर बेटर मिल रही है, FPS एट द एंड ऑफ द डे किसके अंदर बेटर आ रहे हैं, उसको जाके बाय करो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है माई सेल्फ आयान ने, इन्होंने पूछा है कि 13600K के साथ 240mm AIO एंड B660 मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं क्या, परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, मैं ओवरक्लॉक नहीं करना चाहता हूं। 240M का AIO यूज कर सकते हो, हमने भी थोड़े बहुत कुछ बिल्ड्स बनाए थे, जैसे कि मतलब कुछ ऐसी कैबिनेट्स के अंदर, जैसे कि हमारे किसी कस्टमर को कॉम्पैक्ट पीसी चाहिए जिसके के अंदर मतलब 360M का लिक्विड कूलर नहीं लग सकता है, तो उस केस में क्या करते हैं कि एक अच्छा 240M का कूलर यूज करते हैं, सस्ता 240 नहीं, थोड़ा महंगा वाला 240 यूज करते हैं, जैसे कि आपका डीपकूल की इन्फिनिटी सीरीज के अंदर LS520 वहां पर जो है यूज कर सकते हैं, या फिर MSI का भी अच्छा है जो उनका C240 वाला जो कूलर है कोर लिक्विड, वो भी अच्छा है, उसका वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये 13600K को अच्छी तरीके से यहां पर जो ये हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। बाकी रही बात B660 मदरबोर्ड के बारे में, आपने कहा ओवरक्लॉकिंग वगैरह नहीं करनी है, तो हाँ, क्योंकि देखो 13600K का जो है, क्योंकि कोई नॉन के वाला वर्जन आता नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें वही बाय करना पड़ता है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ओवरक्लॉकिंग वगैरह नहीं करनी है, बजट में रहते हो पीसी बनाना है, तो B660 भी यूज कर सकते हो, बट हाँ ज्यादा सस्ता मत ले लेना, थोड़ा सा देख लेना कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लेना, कम से कम 15-16 हजार रुपए तो खर्च करना B660 के ऊपर भी। मतलब MSI की प्रो सीरीज में देख सकते हो, या फिर Asus की एटलीस्ट भाई कम से कम उनका जो टफ गेमिंग वगैरह है उसके अंदर जा सकते हैं आप इस 13600K के लिए। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है आर्यो प्लेज ने पूछा है कि भाई सजेस्ट मी अ कंप्लीट व्हाइट पीसी फॉर गेमिंग एंड एडिटिंग, प्योर एकदम मिल्क व्हाइट, इवन पावर सप्लाई, मतलब बिल्कुल दूध मलाई मक्खन जैसा भाई को जो है पीसी चाहिए, सफेद एकदम, ऑल थिंग व्हाइट विद इंटेल 13th जेन चिपसेट एंड वर्टिकल माउंटिंग, अंडर 2 लाख रुपए। वैसे बाय द वे ये जो पीसी आप साइड में देख रहे हैं, ये भी जो है एक फुली व्हाइट थीम पीसी बिल्ड है, जिसमें कि जीपीयू आपका व्हाइट, आपका जो कूलर है वो भी व्हाइट, आपकी कैबिनेट ये कॉर्सर की 4000D है ये कैबिनेट, बड़ा ही सुंदर है। ये भी हमारे क्लाइंट का बिल्ड है जो कि मतलब शिप होना है आज ही। और बाकी भाई ने जैसे कि कहा है कि एकदम दूध जैसा इनको सफेद व्हाइट बिल्ड चाहिए 2 लाख रुपए के अंदर, तो ये जो स्पेक्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2 लाख के अंदर बेस्ट पीसी है जो कि आप मतलब बना सकते हैं, जिसके के अंदर कंसिडरिंग हर एक चीज यहां पर जो है व्हाइट है। बस पावर सप्लाई व्हाइट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे कोई व्हाइट पावर सप्लाई मिली नहीं जो कि इस बजट में मैं यहां पर घुसा पाऊं। शायद कुछ ROG वगैरह की आती है थोड़ी बहुत, बट मेरे को मिली नहीं है सच, ठीक है। और वैसे भी जो कैबिनेट मैंने इसके साथ में लगाई है फ्रैक्टल डिजाइन की, उसमें वो PSU श्राउड के अंदर जो कटआउट नहीं है, तो PSU वैसे भी आपकी दिखेगी नहीं, और कस्टम स्लीव्ड केबल में वैसे ही वहां पर यूज कर रहा हूं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 2 लाख के अंदर ये बेस्ट है जो कि आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है गोल्डन मिथ ने पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी फॉर DDR5 रैम। पहले तो भाई देखो, लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी ना, बहुत सारे लोग, मुझे पता है काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार लाइफ टाइम वारंटी है भाई रैम के साथ। नहीं, लिमिटेड लाइफ टाइम का जो मतलब होता है ना, वो छोटा सा स्टार लगा के कंपनियां वहां पर लिखती है कि 10 साल। लिमिटेड लाइफ टाइम का मतलब, उनका लाइफ टाइम कहने का मतलब ये होता है कि इससे पहले की आपकी जो रैम है उसकी आप वारंटी क्लेम करो, उससे पहले क्या होगा कि वो प्लेटफॉर्म ही पुराना हो जाएगा, आपका पीसी ही पुराना हो जाएगा। मतलब कि आपने अगर पीसी आज लिया, 10 साल बाद तो उस पीसी को आप यूज नहीं कर रहे हो, जाहिर सी बात है, मतलब हो भी सकता है यूज कर रहे हो, बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द केस में आप यूज नहीं कर रहे होते हो, क्योंकि भाई तब तक वो पीसी इतना पुराना हो चुका था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाती है कि आपको नया पीसी बिल्ड करना पड़ जाता है। 6-7 साल में ज्यादा से ज्यादा लोग जो अपना पीसी अपग्रेड कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब DDR5 आई है, 10 साल बाद तो भाई DDR6 100% आ चुकी होगी, बल्कि उससे पहले ही आ चुकी होगी, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से जो आगे बढ़ रही है, तो इस वजह से वो लिमिटेड लाइफ टाइम कहते हैं। बट लिमिटेड लाइफ टाइम का मतलब होता है 10 साल की वारंटी। और आपने कहा DDR5, तो ऐसा नहीं है DDR5 के ऊपर ही नहीं, वो DDR4 DDR5 सभी ब्रांड्स के ऊपर जो है वहां पर आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा इसके गेमर ने, Zotac RTX 3080 Ti आया क्या भाई स्टॉक में? अगर आ गया हो तो मैं पीसी बिल्ड के लिए आ जाऊं नेहरू प्लेस। भाई देखो, दिक्कत ये है कि जो 3080 Ti है ना, वो Zotac में आ नहीं रहा है। और हाँ, मेरे को क्वेरी आई थी कि एक कस्टमर आए थे हमारे नेहरू प्ले स्टोर पे, वो 3080 Ti Zotac का मांग रहे थे, बट यार दिक्कत ये है कि अभी Zotac एज ऑफ नाउ 3070 Ti से कोई भी बड़ा ग्राफिक्स कार्ड Zotac के अंदर वो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं Zotac वाले। मतलब 3070 Ti के बाद डायरेक्ट उनका 4080 4090 आता है, वो जो बीच में 3080 Ti 3090 वो इसको अभी इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो मिल भी नहीं रहा है, इसलिए मार्केट में वो है भी नहीं।
तो ये थोड़ी सी दिक्कत है भाई। ब्रांड चेंज कर लो ना यार, ब्रांड चेंज कर लो। अभी गीगाबाइट में गेमिंग ओसी आपको मिल जाएगा, अभी वो अवेलेबल है। और वैसे भी 3080 Ti वगैरह जो है वो एनवीडिया की तरफ से जो है ऑफिशियली वो जो है, जितना मुझे पता है, मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूं, बट जो मेरे को ब्रांड्स की तरफ से सुनने को मिला था कि उन्होंने अभी 3080 Ti 3090 वगैरह ये सब जो है वो उन्होंने डिसकंटिन्यू जो है वो यहाँ पर कर दिए हैं। पीसी हमारा स्लीप मोड पर चला गया, भाई जाग जाओ यार प्लीज, सोते नहीं है, ऐसे वीडियो चल रही है बीच में। तो वो जो है डिसकंटिन्यू कर दे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो अपने जो है 40 सीरीज का जो लाइनअप है वो उसके ऊपर जो है यहाँ पर जो है ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है ये सारे कार्ड जो है यहाँ पर बंद कर दिए हैं। बाकी अभी गीगाबाइट के अंदर स्टॉक अवेलेबल है 3080 Ti का, वो भी लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा भाई, खत्म होने से पहले उसको खरीद लो। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मिस्टर 6214 ने पूछा है कि RTX 3060 Ti वर्सेस PNY Quadro RTX A2000 6GB वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग प्रोडक्टिविटी के लिए कौन सा बेस्ट है? एनवीडिया क्वाड्रो, एनवीडिया 3000 सीरीज के साथ क्या डिफरेंस है? प्लीज आंसर मी। बेसिकली आप जो है यहाँ पर मतलब जो आपका मुझे क्वेश्चन समझ में आया वो ये है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जी फोर्स और क्वाड्रो इन दोनों में क्या फर्क है। देखो, जो आपका जी फोर्स लाइनअप रहता है वो आपका प्योरली जो है वो एनवीडिया फोकस करके बनाता है गेमिंग के लिए। जो क्वाड्रो होता है, दीज ग्राफिक्स कार्ड्स आर फॉर एडिटिंग प्रोडक्टिविटी पर्पसेस, वो जो है वर्क स्टेशन कार्ड्स होते हैं। और आपको जो है इनके अंदर थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलता है। मतलब जो आपके क्वाड्रो कार्ड्स होते हैं वो इनको बनाया इस तरीके से जाता है कि आप जो हैवी रेंडरिंग वगैरह करेंगे, लंबे समय तक आप इनके ऊपर रेंडरिंग वगैरह करेंगे, तो ये कार्ड जो है वो फेल नहीं होंगे। इनके अंदर जो है ईसीसी मेमोरी का जो है यहाँ पर यूज करा जाता है, तो इसलिए इनके अंदर जो आपको फेलियर रेट है वो काफी कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जी फोर्स कार्ड। तो रिलायबिलिटी के हिसाब से अगर आपका प्योरली एंटायरली अगर आपका जो काम है वो प्रोडक्टिविटी का रहने वाला है, तो आप जो है क्वाड्रो सीरीज के जो कार्ड्स हैं उनको यहां पर जो है कंसीडर कर सकते हैं। उसके अंदर जो आपको बेटर वहां पर रिलायबिलिटी वगैरह देखने को मिलती है। बट आपका काम अगर ऐसा है कि आपको गेमिंग भी करनी है, आपको एडिटिंग भी करनी है, ये सब काम भी करने हैं, मतलब प्योरली अगर आपको गेमिंग भी करनी है, कहने का मतलब ये है, तो आप जो है जी फोर्स लाइनअप के साथ में जाए, क्योंकि वहां पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस तो बढ़िया मिलती ही मिलती है, बट साथ में आप एडिटिंग भी उसके ऊपर जो काफी अच्छी कर लेते हैं। तो उस केस में आपको जो है क्वाड्रो ना लेकर के आपको जी फोर्स के साथ में जाना चाहिए। बट अगर आपका प्योरली जो है वहां पर प्रोफेशनल वर्क रहने वाला है, आप एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो आप जो है क्वाड्रो के साथ में जाएं। बस तो गाइस यही थे आप सबके सवाल और यही थे हमारे सारे जवाब। अगले एपिसोड के लिए अपने क्वेश्चन जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना, यूज करना #AskModX, ताकि आपके सवाल हम अगले एपिसोड में जो है वो ले पाए। बस तो गाइस मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।